नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इतर न चाहे कभी दुल्हन फूल क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल। और आला हज़रत फरमाते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है उन्हीं की बू माया समन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में है वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके हज़ार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। आला हज़रत बरेली फरमाते हैं कि हुज़ूर सरापा फूल ही फूल हैं लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मदीने में किसी बच्ची की शादी होती तो वो हुजूर के पास उसके घर वाले आते या रसूल अल्लाह हमारी बेटी की शादी है कोई तोहफ़ा दें तो मेरे आका अपना पसीना मुबारक शीशी में डालकर उसको दे देते। आला हज़रत फरमाते हैं जब वो खुशबू उस बच्ची के पास पहुंचती फिर ना किसी और खुशबू की ज़रूरत ना किसी फूल की ज़रूरत वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इतर न चाहे कभी दुल्हन फूल। हजूर सरापा फूल। हज़रत अनस फरमाते हैं कि इस कायनात में हुजूर से ज़्यादा किसी के भी नरम मुलायम हाथ नहीं। जे सोना मेरा हाथ फुलां विच पावे हाथ फुलां तो वध जावे। हजूर से ज़्यादा इस कायनात में कोई हसीन भी नहीं। हजूर से ज़्यादा इस कायनात में हसास भी कोई नहीं। नरम मुलायम हुजूर से ज़्यादा किसी के हाथ नहीं। कायनात के मालिक भी हैं इमामुल अंबिया भी हैं। सारा जहान अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाया है। वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सब कुछ हुजूर की वजह से है। सारी कायनात अल्लाह ने हर चीज़ अपने महबूब की वजह से बनाई है। लेकिन मालिक होकर हुजूर ने दीन के लिए चेहरे पर डंडे भी खाए हैं। पूरी कायनात के मालिक होकर हुजूर ने पत्थर भी खाए हैं। पूरी कायनात के मालिक होकर हुजूर ने उन्हीं नरम मुलायम हाथों में तलवार भी उठाई है। पूरी कायनात के मालिक होकर हुजूर ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक भी खोदी है मट्टी के टोकरे भी खुद उठाए हैं। सारी कायनात के मालिक हो हुजूर। और शैब अबी तालिब को हुजूर शैब अबी तालिब में हुजूर को कैद भी किया गया। इमामुल अंबिया कैद हुए तो आज वारसों को क्या हुआ? क्या ये हुजूर की तालीमात नहीं है? क्या ये हुजूर की सुन्नत नहीं है? क्या सहाबा ने पत्ते खा के गुजारे नहीं किए? सुबुल हुदा में इमाम ने लिखा है ना सैयदना सिद्दीक अकबर के चेहरे के ऊपर जूतियां मारी गई। रोटी कपड़े मकान और मदरसे और मस्जिद का मसला तो नहीं था। हलवे और बिरयानी का मसला भी नहीं था। ना किसी और चीज़ का मसला था।
मसला तो दीन का था, हक का था, बात रसूलुल्लाह की थी। यहाँ तक रिवायात के अंदर मौजूद है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया, आपका नाक मुबारक जो था ना वो गुम हो गया। अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया, दीन के लिए चेहरे पे मारे भी खाएं, नाक भी गुम करवाएं, फिर होश आए तो कहा हुजूर का क्या हाल है। आज उनके मानने वालों को, उनके वारिसीन को क्या हो गया। हजूर ने ये तो नहीं कहा कि मेरे बाद तुमने हलवे सिर्फ बांधते रहना है जी, मेरे नाम पर सिर्फ तुमने बिरयानियां खाते रहना है, मेरे नाम पे सिर्फ ये काम करते रहना है। हजूर तो अपनी आमद का मकसद खुद बता गए। बाबा जी पढ़ते थे हदीस कि हुजूर ने फरमाया इन्नली अस्माना मोहम्मद वाना अहमद वानल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा वानल हाशिर वल हाशिरुल्लज़ी युहशरन नासु अला क़दमी वानल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी। हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद भी रखा है, अहमद भी रखा है, अल्लाह ने मेरा नाम माही भी रखा है। और माही का मतलब हुजूर खुद बता कर गए। अगले दिन हम गए वाह कैंड में, वहाँ हुजूर का नाम लिखा हुआ था रसूलुल मलाहिम, उसका तर्जमा क्या लिखा हुआ था, राहत वाला नबी। बिल्कुल अपोजिट। जंगों वाला नबी और राहत वाले नबी में कितना फर्क है। रसूलुल मलाहिम का मतलब है कि जंगों वाला नबी, और जो उसका तर्जमा कर दे कि राहत वाला नबी, बताओ वो दीन में बिगाड़ नहीं पैदा कर रहा, वो बनी इसराइल के मौलवियों की तरह काम नहीं कर रहा। जो हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के मौलवियों ने दीन इस तरह बदल दिया, इस तरह बदल दिया, हुक्मरानों से पैसे लेके इस तरह बदल दिया। हुजूर ने फरमाया ला ला ला, मेरी उम्मत के उलमा ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हुक्मरानों से पैसे लेकर दीन नहीं तब्दील करेंगे, अच्छाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, जालिम का हाथ जुल्म से खुद रोकेंगे। या रोकना क्या, खुद मौलवी लगे लम्हे पे गए, रोकना तो दूर की बात है ना। प्रोफेसर मुशर्रफ साहब के शेर है ना, बाबा जी पढ़ते थे, महबूबे गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको दिल से भुला दिया। सारी जिंदगी हुजूर आपकी और मेरी वजह से परेशान रहे, आज हम हुजूर के दीन का रास्ता रोकना चाहते हैं। हुजूर के दीन की एक तो बात नहीं करते, दीन पर पैरा नहीं देते, दुश्मनों की आंखों में आंखें नहीं डालते, और जो पैरा दे रहे हैं फिर उनके खिलाफ भी खड़े होते हैं, साजिशों के साथ खड़े हो जाते हैं, प्रोपेगंडे करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर बातें भी लब्बैक वालों पर, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह जिन्होंने मिलाद पर गोलियां चलाई हैं और जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का तो रास्ता नहीं, ये तो दीन का रास्ता है ना। बाबा जी फरमाते थे हमारा रास्ता तो किसी ने रोका ही नहीं, ये तो दीन का रास्ता रोक रहे हैं ना। जिन्होंने दीन का रास्ता रोका, जिन्होंने सरकार की अमन मरहबा के नारे के ऊपर गोली मारी, शेल चलाए, दिलदार की अमन मरहबा जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर शेलिंग और गोलियां चलाई, कोई मसला नहीं। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान दिन रात इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, उन पर दहशतगर्दी के पर्चे, गोलियां भी उन पर, और जिनको गोलियां लगी फिर हथकड़ियां भी उनके हाथों में। और जो हम बताएं जी, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पैर काटने वाले कितने लोग थे, कितने लोग थे जी? 4 लोग थे, बाकी कहां थे? खामोश। जब अजाब आया कितनों पर आया? सब पर आया। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर गोली चली, जो मिलाद मनाने वाले खामोश रहे, जो उस पे चुप रहे, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अन करीब जालिमों को पता लग जाएगा कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। पता लग भी गया, ये तो अभी शुरुआत है, कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शोहदा जो ईद मिलादुन नबी पे शहीद हुए हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा पीछे हटाने के लिए साजिश हुई है कि जी इमरान को अहल ना अहल करके एक दिन में फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये तो एक साजिशें खेल रहे हैं ना। तो कोई मसला नहीं, तुम्हारी इन चालों से कुछ होने वाला नहीं। क्या दबे वो जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। है रजा यूं न बिलक
तू न हो जय्यद, हम नहीं है कुछ, हमारी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है, लेकिन ये बात जरूर याद रखना है रजा यूं न बिलक, तू न हो जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। हाँ, हमारा हाथ जिनके हाथ में है ना, वो पूरी कायनात के मालिक हैं। तुम तो पाकिस्तान के भी मालिक नहीं हो, हम जिनका नारा लगाते हैं वो पूरे जहानों के मालिक हैं। बताएं जी, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले नौजवान रेमंड डेविस से ज्यादा दहशतगर्द थे? बताएं जी, रेमंड डेविस यहां बंदा मार जाए फिर भी उसको छोड़ दें, और हम ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएं, फिर नौजवान उसके ऊपर गोली भी चले, फिर वो अस्पताल में जाए तो हथकड़ी भी लगी हुई हो, हमारे नौजवानों का पोस्टमार्टम भी ना हो, मुल्क हमारा हो, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हो, पोस्टमार्टम भी हमारे नौजवानों का ना हो, FIR भी हमारे ऊपर ना काटे, हम उनके खिलाफ काटी ना जाए, अदालतें भी हमारे हक में ना, ऊपर से लेके लोग कहते ना कि जी ये जी देखो जी ये खुद अस्तगफिर, ये जी खुद उनके साथ है, इन्होंने शहीदों की जी FIR नहीं कटवाई। मैंने कहा जनाब ऊपर से लेके नीचे तक हैं तो यही, बताओ जाएं किधर हम तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर का इंतजार कर रहे हैं, वो आनी है। जुल्म आखिर जुल्म है।